लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस, बिल्कुल आप पहले लिवरवर्ट पढ़ोगे बाद में मॉसेस पढ़ोगे। तो मॉसेस क्या ज्यादा एडवांस हो गए? बिल्कुल हो गए, ये बात हमें पता है। ये आपके मॉइस्ट और शेडेड इलाकों में पाए जा सकते हैं, जो कि हमने देखा। अब मॉइस्ट यानी जहां मॉइस्चर है, डैम्प जहां पानी भरा हुआ है, ह्यूमिड जहां ह्यूमिडिटी ज्यादा है, और शेडेड तो यहां पर मौजूद ही है। क्या हमने एक लाइन में इन सारी बातों को लिख दिया था? चाहे मॉइस्ट कह लो, चाहे डैम्प कह लो, चाहे ह्यूमिड कह लो, और आपकी छायादार इलाके के अंदर हिली एरियाज में आपको क्या देखने को मिलेंगे? ब्रायोफाइट देखने को मिलेंगे। क्या ये बात हमारी हो गई थी? बिल्कुल हो गई थी। यहां तक अभी तक हमें कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, सारी बातें हमारी क्लियर है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, क्योंकि ये सॉइल में रह सकती हैं, मॉइस्ट डैम्प कंडीशन में रह सकती हैं, शेडी लोकेलिटीज में रह सकती हैं, लेकिन सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए इनको पानी का सहारा लेना ही पड़ता है। मान गए? यहां तक की सारी बातें सबको एकदम क्लियर है। अब आगे देखिए कि भाई ये बेयर रॉक यानी नंगे पत्थर पर सक्सेशन के भी काम आते हैं आपके ब्रायोफाइट। देखिए यहां पर सबसे ये जो है ब्रायोफाइट, दे प्ले अ रोल इन प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन मतलब धरती पर प्लांट कैसे आए, नंगे पत्थर पे या नई नई जो सॉइल बनी है उस पे प्लांट कैसे आए? ये सक्सेसर्स थे, ये सबसे पहले आते हैं। भाई लाइकन जो है वो तो आपका बहुत छोटा है, सबसे पहले जो एडवांस प्लांट आए आपके ठीक ठाक वो आए ब्रायोफाइट, देन उसके बाद उस पर टेरिडोफाइट आते हैं, देन आपका बड़ा बड़ा जंगल तैयार होता है। तो सबसे पहले ये आते हैं आपका सॉइल को बांधने के लिए, और यही पॉइंट आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में भी देखने को मिलेगा। तो एक बार इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम लोग देख ही लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, जो मॉसेस है यानी हमारी मॉसेजी जो है, ये अलोंग विद लाइकन सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपके रॉक्स को कॉलोनाइज करते हैं, यानी पत्थर से मिट्टी बनाने में हेल्प करते हैं और उसको बांध कर भी रखते हैं। तो जो आपका लाइकन है ये रॉक को डिकम्पोज करता है, क्योंकि ये आपका एसिड सिक्रेट करता है जिससे पत्थर जल्दी जल्दी टूटता है, और उसके बाद आपकी मॉसेजी आकर के डेंस मैट बना लेती हैं आपकी किसके ऊपर? नई नई जो नई नवेली सॉइल बनी है उसके ऊपर। तो जब बारिश आती है तो आपकी मिट्टी जो बह जाने चाहिए थी, उस मिट्टी को बहने से हम लोग बचा लेते हैं, यानी सॉइल इरोजन को हम लोग रोक लेते हैं। यह बात है जो सबको समझ में आ गई होगी। यानी एनसीईआरटी का लगभग आधा पैराग्राफ हमने यूं क्रैक कर लिया है आपका ब्रायोफाइट, है ना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगर आप देखना चाहो तो और भी कई काम है जो आपको देखने को मिल सकते हैं, और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका पीट फॉर्मेशन। ठीक है, तो अभी हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में लेट्स ट्राई टू डिकोड इट। ब्रायोफाइट जो है इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस काफी कम मानी जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें नहीं करते, हाँ, पर जो चीजें करते हैं वो बढ़िया तरीके से करते हैं। जैसे कुछ जो आपके मॉसेस हैं, है ना, कुछ जो आपके मॉसेस हैं ये आपके फूड तैयार करते हैं। किनके लिए? भाई कुछ आपके मैमल्स भी खा सकते हैं, कुछ बर्ड्स भी खा सकती हैं, यानी एनिमल्स खा सकते हैं। स्फेगनम जो है, जो मैंने आपको बताया, ये भी एक मॉस है। ये आपका पीट के तौर पे काम करता है, जो कि पहले फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था और अब पैकेजिंग मटेरियल या ट्रांसशिपमेंट मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये वाटर को बहुत ज्यादा होल्ड कर पाता है। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा शानदार है। एक इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको बताऊं तो आप उसे बढ़िया तरीके से नोटिस कर पाएंगे। भाई अगर सॉइल इरोजन को बचाने की बात हो तो भी आपके मॉसेस सबसे पहले आ रहे हैं, अगर रॉक को कॉलोनाइज करने की बात है तो भी आपके मॉसेस सबसे पहले आ रहे हैं, अगर खाने पीने की बात है तो भी आपके मॉसेस सबसे पहले आ रहे हैं, और अगर आपकी पीट बनाने की बात है तो भी आपके मॉसेस सबसे पहले आ रहे हैं। यानी एक चीज जो आपसे अगर कोई पूछ ले कि सबसे ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस किसकी है आउट ऑफ ऑल द ब्रायोफाइट्स, तो आप लिवरवर्ट का नाम ना लेकर के मॉसेस का नाम लेंगे। चारों जगह पर आपको मॉसेजी ही मॉसेजी जलवा बिखेरते हुए दिखाई दी हैं। ठीक है, तो अगर आप इसे अलग कलर से नोटिस करना चाहो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। सबकी अटेंशन इसमें मुझे पूरी चाहिए।
प्लीज इस स्लाइड को बहुत आराम से सुनना एंड आने वाली सारी स्लाइड्स को भी। अब आपने जो भी पढ़ा है ना अभी तक, इसमें आपको डॉट्स कनेक्ट करने हैं और इसमें हम डायग्राम का भी पूरा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस लेक्चर के एंड पे आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आपने ग्रैब कर लिया है कंप्लीट ब्रायोफाइट को। बहुत ही ज्यादा आराम से इन चीजों को सुनने की कोशिश करना, ठीक है। देखिए, द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी। क्या इस बात को हमें पढ़ना है? नहीं पढ़ना भाई। ब्रायोफाइट की बॉडी हम एल्गी के बाद पढ़ रहे हैं अगर ब्रायोफाइट को, तो ज्यादा डिफरेंशिएटेड होगी, उसमें कोई भी टेंशन नहीं है, राइट? सिंपल बात है। दूसरा, इट इज थैलस लाइक, यानी यहां पर भी आपके ट्रू रूट, स्टेम और लीफ एब्सेंट होते हैं। स्टेम लाइक ऑर्गन, लीफ लाइक ऑर्गन, रूट लाइक ऑर्गन यहां पे पाए जा सकते हैं। दे आर प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। प्रोस्ट्रेट मतलब पड़े हुए, इरेक्ट मतलब खड़े हुए। ये मैंने आपको बताया था एकदम जब हम हैबिट के बारे में पढ़ रहे थे कि इनका जो टू द सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम मतलब जहां ये आपके उगते हैं वहां ये आपके क्या होंगे? अटैच भी होंगे। जैसे प्लांट आपका जमीन से जुड़ा हुआ रहता है तो ये भी सबस्ट्रेटम से जुड़े रहेंगे। अब प्लांट आपका जुड़ा हुआ होता है जमीन से विद द हेल्प ऑफ रूट्स। अब अगर इनकी बॉडी थैलॉइड है तो इनमें रूट तो है नहीं, ट्रू रूट तो नहीं है, तो रूट लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिनको हम बोलते हैं राइजॉइड। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। तो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजॉइड से ये कनेक्टेड होते हैं जमीन के साथ। दे लैक ट्रू रूट, स्टेम और लीफ। रूट लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पाए जा सकते हैं। ये बात हमारी थैलस वर्ड से ही क्लियर हो गई थी, तो ये हमें नहीं पढ़नी। सिंपल सी बात है, ये बात हमें पढ़नी नहीं है। थैलस वर्ड का हमें डेफिनेशन अच्छे से पता है। नाउ मेन प्लांट बॉडी यहां पर कैसी है? एल्गी और ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी कैसी थी? आपकी हैप्लॉइड थी। ज्यादातर सेल्स आपके हैप्लॉइड थे, यानी मेन प्लांट बॉडी कैसी थी? गैमेटोफिटिक थी। हैप्लॉइड पेरेंट माइटोसिस करके हैप्लॉइड गैमीट तैयार कर रहा था। ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट कहते हैं। गैमेटोफाइट कहते हैं, ठीक है। यहां तक भी सारी बातें हमें पता है। अब आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये वाला पार्ट आता है, तो इसे गौर से सुनना है। ये मैं आपको साइकिल में दिखा चुका हूं, लेकिन आपको थोड़ा सा इन चीजों को गौर से समझना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी केयरफुली। सेक्स ऑर्गन्स जो हैं ये आपके मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई एक एक सेल के तो ये गैमीट ही बना दे रहे हैं। भाई अगर आपका एंथ्राजॉइड बन रहा है जो कि मेल गैमेट है, तो खुद में एक सेल है और बहुत सारे एंथ्राजॉइड बन रहे होंगे, तो भाई सेक्स ऑर्गन भी तो मल्टी सेलुलर होगा ना जब वो इतने सारे सेल्स बना पा रहा है। तो अगर आपका एक बड़ा सा एग बन रहा है तो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन ही उसे बना रहे होंगे। कॉमन सेंस है, थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन भी कर लेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोगों ने एंथ्रीडियम का नाम दिया था, जो कि आपके बायफ्लैजेलेटेड यानी दो फ्लैजला वाले एंथ्राजॉइड्स बना रहा था। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है इसको हम लोग आर्किगोनियम कह रहे थे, जो कि आपकी फ्लास्क जैसे शेप की थी, और इस फ्लास्क जैसी शेप की आर्किगोनियम में एक सिंगल एग तैयार होता है। अब आपको इन एंथ्राजॉइड्स को पानी में तैरा करके, तभी तो आपका इसे एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोला, वाटर में तैरा करके भेजना होता है आर्किगोनियम के पास जिसके अंदर एग है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही आराम से और बहुत ही संयम के साथ सुनना। अगर मैं एक फीमेल हूं, ठीक है, तुम्हें पढ़ाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं फीमेल भी बन जाऊंगा और तुम्हें मेरे टैलेंट का पता नहीं है, मैं फ्लास्क शेप आर्किगोनियम भी बन जाऊंगा, पर तुम्हें चीजें समझ में आनी पड़ेंगी, है ना। एक बायोफ्लैजेलेटेड एंथ्राजॉइड है जो तैर करके पानी से आ रहा है मेरे पास, और मैं फ्लास्क शेप आर्किगोनियम हूं जिसमें क्या रखा हुआ है? एक एग रखा हुआ है। तो अगर एंथ्राजॉइड यहां पर आ रहा है इस एग के पास फ्यूज करने, तो फ्यूजन कहां हुई? फीमेल की बॉडी के अंदर हुई ना। मेरे हाथ जहां तक ऊपर है, फ्लास्क का जहां पर मुंह खुला हुआ है, यहां तक तो फीमेल की बॉडी ही है, फीमेल का सेक्स ऑर्गन है ना ये आर्किगोनियम। तो अगर आपका एंथ्राजॉइड आ रहा है तो आर्किगोनियम के अंदर जा रहा है ना एग के पास, तो यहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, पानी में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, भ्रम में नहीं रहना है। अगर आपको कोई पूछे कि भाई फर्टिलाइजेशन कहां हुई? फीमेल के पास मेल चल के आया है, फीमेल तो चल ही नहीं सकती थी, तो फर्टिलाइजेशन कहां हुई? फ्यूजन कहां हुई? आपकी फीमेल की बॉडी के अंदर।
ठीक है, राइट, फीमेल की बॉडी के अंदर। तो क्या हुआ, एंथ्राजॉइड आपके वाटर में रिलीज किए गए और आर्किगोनियम के पास आ गए। अब एंथ्राजॉइड और फीमेल गैमेट ने फ्यूज करके जाइगोट बना लिया। अब जो जाइगोट है ये थोड़े से सेल्स बनाता है डिप्लॉइड, जिसे स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी कहा जाता है। कुछ एक सेल्स बनाता है, लेकिन बाद में इसे क्या बनाना पड़ेगा, मेन प्लांट बॉडी कैसी है आपकी, ब्रायोफाइट की हैप्लॉइड है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आपका हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जो स्पोरोफाइट था इट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। भाई मेन प्लांट बॉडी कैसी है, गैमेटोफाइट है, तो मेन प्लांट बॉडी ही खाना पीना बनाने का काम करेगी। मैंने तो स्पोरोफाइट के नाम पे सिर्फ कुछ चुनिंदा सेल्स बनाए थे, क्या वो सेल्स अपना खाना बना पाएंगे, नहीं, ठीक है। कुछ छोटे मोटे जो आपके ऑर्गन्स तैयार होते हैं स्पोरोफाइट के, वो अपना खाना नहीं बना सकते, इसीलिए इन्हें किसके ऊपर बैठा रहना पड़ता है, गैमेटोफाइट के ऊपर बैठा रहना पड़ता है, ठीक है। तो द गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट, तभी तो इनकी मेन बॉडी गैमेटोफिटिक है, तो स्पोरोफाइट को इसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है नरिशमेंट के लिए। फिर इनमें से कुछ सेल्स जो है ये मियोसिस करेंगे, और मियोसिस करके क्या बना लेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बना लेंगे, और स्पोर्स आपके जर्मिनेट होकर हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बना लेंगे। ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। अब इस चीज को हम लोग देखते हैं हमारी लाइफ साइकिल के अंदर, और फिर वापस आते हैं। लाइफ साइकिल में एक बार इसी चीज को देखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, वापस आएंगे अपने मेन कंसेप्ट के ऊपर। भाई हमने यहां पर क्या बताया, आपकी मेन जो प्लांट बॉडी है मेल की वो हैप्लॉइड है, फीमेल की भी हैप्लॉइड है। तो माइटोसिस से इन्होंने अपने मेल गैमीट बनाए जिनका नाम है एंथ्राजॉइड, जिसपे 2 फ्लैजेला लगे हुए हैं, इट इज बायोफ्लैजेलेटेड। और आपका जो आर्किगोनियम है विच इज फ्लास्क शेप्ड, इसने अपने अंदर क्या बना लिया है, इसने अपने अंदर बना लिया है एक एग, ठीक है, इसने अपने अंदर क्या बना लिया है, एक एग बना लिया है। अब इस एग के पास क्या आएगा आपका, ये आपका आर्किगोनियम है फ्लास्क शेप, और इसके अंदर क्या है, एग है। इस एग के पास क्या आएगा आपका, एंथ्राजॉइड चल के आ सकता है, और इनकी फ्यूजन जब होगी तो ये आपका जाइगोट बना लेगा। अब जो जाइगोट है ये बनाएगा स्पोरोफाइट। अब कुछ ही सेल्स है, तो स्पोरोफाइट जो है ये क्या रहता है, इट इज नॉन फोटोसिंथेटिक, इट इज नॉन फोटोसिंथेटिक, देयरफॉर इट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट। भाई मेन है ब्रायोफाइट के अंदर गैमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी है ना, तो पिताजी कौन है यहां पर, गैमेटोफाइट। इसी के पैसे पे पलना होगा स्पोरोफाइट को। इट इज नॉट डोमिनेंट, इट इज नॉन फोटोसिंथेटिक। मेन जो है होल एंड सोल वो आपका कौन है, आपका हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, यानी गैमेटोफाइट है। तो गैमेटोफाइट इज योर फोटोसिंथेटिक एंड आपका डोमिनेंट पार्ट, और इसी के ऊपर आपका डिपेंड करता है कौन, स्पोरोफाइट। ठीक है, ये बात आपको समझनी थी, एंड आई होप यहां तक सबको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक बार फटाफट से थम्स अप दे दीजिए, क्या सारे के सारे कंसेप्ट्स बढ़िया तरीके से क्लियर हैं? क्या हम दोबारा एनसीईआरटी को पढ़े एक बार चल करके वापस? और यहां तक अगर सबको सब कुछ क्लियर है तो एक बार थम्स अप दे दो भाई, लाल रंग बिरंगे दिलों की बारिश कर दो, बिकॉज इतना फुद्दू टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग बनाया है, क्योंकि खुद पता लग जाता है एज अ टीचर ना, एक बहुत अच्छा क्लियर आइडिया लग जाता है जिस दिन फोड़ रहे होते हैं हम लोग। तो बहुत मजा आया है इस टॉपिक को पढ़ा के, एंड अल्टीमेटली वो चीजें आप तक ट्रांसलेट पक्का हुई होंगी फॉर श्योर, राइट? चलिए टिम पेन से दर्शन कर लिया जाए एनसीईआरटी के दोबारा। देखो दोस्त, यहां पर कोई नई बात नहीं है। आपके ब्रायोफाइट कहां पाए जाते हैं? मॉइस्ट और शेडी कंडीशन में। दो शब्द याद कर लो, मॉइस्ट और शेडी। मॉइस्ट मतलब थोड़ा बहुत पानी है,